श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी को क्या मोह हुआ था और भगवान ने उनके उस मोह का किस तरह से नाश किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के तट पर लेके आए और उनसे कहने लगे कि अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन चढ़ गया है और हमें भूख भी लगी है। वे सब गायों को चराने के लिए लेके गए थे, तो उन सभी गायों को उन्होंने पानी पिलाया और सभी गायें धीरे धीरे हरी हरी घास चरने लगीं। ग्वाल बालों ने भी एक साथ उन बछड़ों को पानी पिलाने के बाद में अपने अपना खाना खोला, जिसे वो छीकों में भर कर लेके आए थे। तो अपने अपने छीके खोले और फिर भगवान के साथ में बैठ करके बड़े आनंद से खाना खाने लगे, भोजन प्राप्त करने लगे। भगवान श्री कृष्ण तो बीच में बैठे थे और सभी ग्वाल बाल जो हैं उनके चारों ओर मंडलाकार पंक्तियां बना करके एक से एक सट करके बैठ गए और सबके मुंह भगवान श्री कृष्ण की ओर और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थीं। इस प्रकार भोजन करते करते सभी ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास की लालच से जंगलों में बड़ी दूर तक निकल गए। अब जब खाना खत्म होने के बाद में जब सबने भोजन पा लिया, तब ग्वाल बालों का ध्यान गया कि ये सभी बछड़े कहाँ चले गए। अब ये सब भयभीत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सभी बछड़ों को ले आता हूँ। अब ग्वाल बालों को ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण अपने झूठे हाथों से ही निकल पड़े पहाड़ों की तरफ, गुफाओं की तरफ। जहाँ पर उन्होंने देखा कि बछड़े उस तरफ गए हैं, वहाँ पर वे बछड़ों को लेने के लिए पहुँच गए ढूंढते ढूंढते। अब ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में ये सब देख रहे थे, सारी लीलाएं देख रहे थे और उन्होंने देखा था कि प्रभु के प्रभाव से अघासुर किस तरह से को मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सोचा कि लीला से भगवान मनुष्य बने हुए हैं, तो चलो इनकी और लीला देखी जाए। और ये सोच करके उन्होंने मतलब ब्रह्मा जी ने पहले तो सभी बछड़ों को गायब कर दिया और उसके बाद उन्होंने उन बालकों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया, सबको गायब कर दिया और फिर वे खुद भी अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण को जब वे पहुँचे जंगलों में ढूंढने के लिए, तो उन्हें बछड़े नहीं मिले। वे वापस लौट कर आए कि आज देखते हैं यमुना तट पर मेरे जो सखा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलो उन सखाओं से मिल लेते हैं। कहते हैं कि भी बछड़े नहीं मिले हैं। वे जब वापस लौट के आए तो वहाँ पर ग्वाल बाल ही नहीं थे। ब्रह्मा जी ने तो उन्हें गायब कर दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण वन में घूम घूम कर चारों ओर ढूंढने लगे कि ग्वाल बाल कहाँ चले गए, बछड़े कहाँ चले गए। फिर उन्हें ये, क्योंकि वे तो परब्रह्म हैं, उन्हें पता चल गया ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है, वे कुछ अन्य लीला देखना चाहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वे सारे बछड़े और बालक बन गए। मतलब उन्होंने बहुरूप धारण किए, बछड़ों का और ग्वाल बालों का दोनों का रूप बना लिया। और वे बालक और बछड़े जितनी संख्या में थे, जितनी आयु में थे, जैसा उनका शरीर था, जैसे उनके हाथ पैर थे, जैसे उन्होंने जो आभूषण पहने हुए थे, गायों का जो उन्होंने आभूषण पहना हुआ था, ग्वाल वालों ने जो आभूषण पहने थे, जैसे वस्त्र पहने थे, सब कुछ गुण स्वभाव नाम सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा उन्होंने बना लिया। और फिर वे उन अपना ही स्वरूप है। आप देखिए उस बाल कृष्ण स्वरूप उनका यही है कि वे सभी उन बालकों के साथ में और उन ग्वालों के साथ में और उन गायों के और बछड़ों के साथ में वो फिर अपने गांव जो इन्होंने अपना विभिन्न रूप ले रखा था, तो वे उस रूप के साथ में वे चल दिए अपने अपने घरों की ओर। अब भगवान श्री कृष्ण खुद भी हैं, साथ में वे ही बहुत सारे रूपों में ग्वाल बाल और बछड़े बने हुए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते वे चल दिए और जैसे ही ग्वाल बालों की माताओं ने वो बांसुरी सुनी तो वे दौड़कर आ गई। दौड़कर आने के बाद में हर एक माता ने अपने अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा लिया।
आप देखिए कि यहाँ पर सभी बच्चे तो गायब हो चुके हैं जिन्हें ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया है, और भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो बहुत सारे रूपों में उन ग्वाल बालों के रूप में आकर खड़े हो गए हैं हर एक की माताओं के आगे। अब उन माताओं ने उन बच्चों को अपना ही बच्चा समझा, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि जंगल में क्या हुआ है। उन्होंने उन बच्चों को अपना ही बच्चा समझा, उन गायों को अपनी ही गाय समझी, और वे उन्हें अपने पास ही ऐसे ही जैसे एक साधारण तरीके से जो वो रहते थे वैसे ही रहने लगे। अब इस लीला में पूरा 1 वर्ष बीत गया, सिर्फ 5-6 दिन ही शेष बचे थे, और वर्ष बीतने वाला था, 5-6 दिन शेष बचे थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उन बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थीं। वहां से उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौ का वत्सल और उमड़ पड़ा और वे भागी अपने बछड़ों की तरफ। गायें गोवर्धन पर्वत के ऊपर हैं, बछड़े नीचे हैं, और गायें हुंकार भरती हुई अपने बछड़ों के पास पहुंच गईं। गोपों ने उन्हें रोका, प्रयत्न किया कि ये क्यों भाग रही हैं, लेकिन गायें तो गाय ही हैं, वे तो अपने स्थान पर पहुंच ही गईं और अपने बालकों को देख करके और उन्हें बहुत प्रेम करने लगी। गायें अपने बछड़ों को देख करके बहुत प्रेम करने लगी। जब बलराम जी ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, तब उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ये ग्वाल बाल और बछड़े न तो देवता हैं और न कोई ऋषि, तो इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर आपका क्या मर्म था? आपने इस प्रकार से क्यों इस तरह से आश्रय लिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये सारी करतूत जो है वो ब्रह्मा की है, और उन्होंने सब कुछ विस्तार से बलराम जी को बता दिया कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने उन बच्चों को, ग्वाल वालों को, गायों को और गाय के बछड़ों को किस तरह से उन्होंने उनको छुपा दिया है। अब ये सब बात बलराम जी को पता चल गई। तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से व्रज में लौट आए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो समय है वो इंसान जो मनुष्य है उनके समय से बहुत अलग तरह से चलता है। जैसे कि अगर ब्रह्मा जी को एक त्रुटि जितना समय लगाए, त्रुटि मतलब जितनी देर में एक तीखी सुई किसी भी कमल की पंखुड़ी हो या किसी भी कागज को जितनी देर में छेद करती है, उतना समय एक त्रुटि को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक त्रुटि का समय हम मनुष्य का 1 वर्ष का समय होता है। तो ब्रह्मा जी को तो एक त्रुटि का समय लगा था कि वह ब्रह्मलोक से वापस आए, लेकिन यहाँ पर तो 1 साल बीत चुका था। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल थे और जितने भी बच्चे थे, ये तो सब मेरी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, तो तब से अब तक तो उनको सचेत हुए नहीं है, उनको चेतना तो आई नहीं है। तो तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं, अपनी माता के पास भी रह रहे हैं। ये पूरा वही दिनचर्या इन्होंने अपनाई हुई है। तब उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सबके सब उन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से ये सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। और अत्यंत ही आश्चर्यमय दृश्य देख करके ब्रह्मा जी तो चकित ही रह गए। उनकी 11 की 11 इंद्रियां, मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, सब शुद्ध रह गए, सब स्तब्ध रह गए। भगवान के तेज से निस्तेज होकर वे तो मौन रह गए। वो तो ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कोई कठपुतली खड़ी हो, बिल्कुल चुप। और उन्होंने
देखा कि भगवान का स्वरूप जो है वो तो तर्क से भी परे है। अगर हमें विश्वास होता है तो हम तर्क नहीं करते, तो तर्क से भी परे है। और भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी वे असमर्थ हो गए और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के ही तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया और इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस वक्त उन बच्चों को गायब किया था, मतलब अपनी शैया पर अचेत करके सुलाया था, उस वक्त भगवान के हाथ झूठे थे। आज भी भगवान के हाथ वैसे ही झूठे हैं और वैसे ही अभी भी अकेले ही वे ग्वाल बालों की खोज में लगे हुए हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से नीचे उतरे और भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उनकी स्तुति करी। फिर धीरे धीरे वे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से भगवान की जो उन्होंने स्तुति की थी। इसके बाद उन्होंने उन ग्वाल बालों को और उन गायों को, उन बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण को वापस लौटा दिया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया जाल से जितने भी स्वरूप धारण किए थे उन सबको समेट लिया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम में, व्रज धाम में बहुत सी लीलाएं की और व्रज का त्याग करने पर उन्होंने अपनी सभी लीलाओं का भी त्याग कर दिया था। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।